ठीक है। नए टीचर्स को मैक्सिमम आपके दौर में 205 रियाल 205 था बेसिक पे, और उसमें कोई अलाउंस वगैरह देते थे, बाकी रिहाइश देते थे, सही। मेडिकल देते थे, इस तरह। पाकिस्तान स्कूल मस्कत जो है वो उसमें अभी इलेक्शन होते हैं, फिर चेयरमैन है, फिर उसकी बॉडी है, फिर जो उसके जैली जो शाखें हैं उनमें अब इलेक्शन होते हैं, फिर वहाँ पे एक पूरी कबीना बनती है, जो आते हैं प्रिंसिपल उनको रिपोर्ट करते हैं, दीगर लोगों को रिपोर्ट करते हैं, चेयरमैन आ रहा है, सदर साहब आ रहे हैं जो उनके लिए खिदमत में ये चीज़ें पेश करें जी, कभी वो आ रहे हैं। तो ये क्यों सिलसिला शुरू हुआ और ये इलेक्शन का, और फिर जो जो उसके बेसिक एक्सपेंस थे उसी में से यूज़ करके जो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया? ये मेरे दौर में इलेक्शन शुरू, ये मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो उस वक्त नहीं होते थे। जब मैं वापस आया हूँ सऊदी अरब से, तो उस वक्त ये सिस्टम आ गया था, क्योंकि काजी साहब से मैं मिलता था, तो काजी साहब कह रहे इलेक्शन में फला आदमी आ गया, फला आदमी, और वो मैं उन दोनों काजी साहब जाने वाले थे, बल्कि दूसरे को उन्होंने बुला भी लिया था। काजी साहब से मेरी बाहर ही मुलाकात हुई, और जब मैं वापस आया हूँ फाइनली, लेकिन दरमियान में मैं हर छुट्टी के वक्त वापस, साल बाद छुट्टी होती थी तो मैं आता था, तो काजी साहब छुट्टियाँ भी होती तो यहीं होते थे, मुलाकात हो जाती थी। उस वक्त सिस्टम नहीं था। तो मैं वापस आया 2008 में, तो मेरा ख्याल है 2008 ही में ये चेंज हुआ था, क्योंकि इलेक्शन वगैरह हो रहे थे। शबीर साहब का बोर्ड था, शबीर साहब बाद में चेयरमैन बन गए थे, ज़िया साहब, और ये इनकी एक ग्रुप था जिसमें ये सारे बन गए थे, सक्सेसफुल हुए थे। तो वो 2008 था गालिबन, सितंबर में आया था, जुलाई में, ये शायद सितंबर अक्टूबर में हुआ। तो उसके बाद मैंने 1 साल यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ओपन यूनिवर्सिटी में, और 2009 तक फिर उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ खाली हो गया ये निज़वा, और निज़वा में भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम था, 2 कम्युनिटी में इस तरह आप चले, तो अगर आप फारिग हैं तो उधर। फिर मैंने यहाँ से बड़ी मुश्किल से फारिग छुट्टी ली, उनसे फारिग ली, उनका टीचर मेरी जगह लगा, एक टीचर मैंने ढूंढ के अपनी जगह लगाया, और मैं निज़वा चला गया एज प्रिंसिपल। सही। तो उस वक्त जो था ये हो चुका था, और पहला इलेक्टेड वाला बोर्ड हो रहा था उस वक्त, शायद उससे पहले शुरू हो गया, लेकिन मैंने जो देखा वो 2008 में इलेक्शन हो रहे थे। आपके ख्याल में जो इलेक्शन होते हैं या बोर्ड बनता है स्कूल के अंदर या पाकिस्तान स्कूल सिस्टम के ऊपर, उसके आने से कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ या मनफी तब्दीलियाँ आई हैं कि नहीं? मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हुआ है, बोर्ड पर डिपेंड करता है। नहीं, ओवरऑल हम बात करेंगे। आप एक आपका मतलब उस सिस्टम से इस सिस्टम में पहले तो इंडिपेंडेंट थे, प्रिंसिपल है तो फुल अथॉरिटी उसके पास है, रियाज सफारतखाना के पास है, अब सारा इख्तियार जो चला गया है चेयरमैन के पास। तो इसके वैसे देखें, बात सुने, फिर वो जाति वाली बात आ जाती है। जहाँ तक मेरा जाति सिस्टम मतलब ताल्लुक है ना, मैंने वो दौर देखा, और फिर ये अब दौर देखा जो मेरे जिसमें मैंने जॉब सिर्फ 2 साल किया। मैंने देखा कि उस दौर में स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, जब एम्बेसडर चीफ रहते थे ना, पैटर्न चीफ। पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो पैटर्न चीफ होते थे, ज़ाहिर है एक बड़े जिम्मेदार आदमी थे, और डिप्लोमेट थे, और वो बात समझते थे। प्रिंसिपल उनको बड़े खुल्म खुला जाके बता सकता था। अब जब जो ये इलेक्शन से आते हैं ना, उसमें ग्रुप्स होते हैं, थोड़ी पार्टीज होती हैं, थोड़ा मेरा ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होता है, लोकल पार्टीज़ का भी इफेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। उसमें वो थोड़ा सा वही आ जाता है जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनका वो माहौल है। तो मेरे ख्याल में, अब मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है ये, कि मेरा ख्याल है वो स्टेबल था, मेरे ज़ाती ख्याल में वो सिस्टम। ये जो अभी इलेक्शन वाला सिस्टम है, सिस्टम ठीक नहीं है? नहीं, ठीक अपनी जगह पे तो ज़ाहिर है ठीक होगा, क्योंकि तमाम स्कूल्स में इन्होंने राइज किया है यहाँ के एजुकेशन। चलो, ये पाकिस्तान में ही है या जो दीगर कम्युनिटी के स्कूल है उनमें भी यही सिस्टम राइज है? एक ही सिस्टम है सब में। ये जब सिस्टम आया है ना, तो सबके ओमान गवर्नमेंट की तरफ से आया ये? हाँ, ये ओमान गवर्नमेंट की तरफ से आया, क्योंकि जब मैं यहाँ था ना, तो सबके एम्बेसीज में यही था, क्योंकि मैं इंडियन स्कूल और मेरे बहुत राब्ते थे श्रीलंकन स्कूल से, हर जगह यही था। कम्युनिटी स्कूल्स जो है ना, कम्युनिटी स्कूल्स के लिए पैटर्न चीफ उनका एम्बेसडर होता था, और बाकी